जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की एक हनुमान जी की नई कहानी में। ये वीडियो बड़ी ही स्पेशल होने वाली है, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्पेशल उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में हार मान ली है या जिन्हें बार बार संकटों का सामना करना पड़ रहा है, संकटों का पहाड़ टूट पड़ रहा है और जिनकी जीने की उम्मीद ही नजर नहीं आती। तो आज मैं एक सच्ची घटना लेकर आया हूँ जिन्हें सुनने के बाद आप खुद कहोगे ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। तो ध्यान से ये अनुभव को आखिर तक देखिएगा। वीडियो को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम नीलेश कुमार है। मैं महाराष्ट्र पुणे का रहने वाला हूँ। मैंने सुना है कि लोगों की लाइफ में बहुत चमत्कार होते हैं, पर मेरे साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि बचपन से ही मैंने ईश्वर की भक्ति में ध्यान नहीं दिया। जब भी किसी मंदिर के पास से जाता था, बाहर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम करके निकल जाता। अगर कोई त्योहार या कोई खास दिन होता तभी मंदिर जाया करता। शायद इसी की वजह से मैंने ईश्वर की कृपा महसूस नहीं की, पर एक दोस्त ने मुझे बजरंगबली की भक्ति करने के बारे में बताया। बजरंगबली की भक्ति कैसी करनी है मुझे पता ही नहीं चला। बजरंगबली की शरण में कैसे चला गया मुझे पता ही नहीं चला। 2015 की बात है। 20 जून को मेरी शादी हो गई और हमारी शादी के कुछ साल के बाद मेरी बेटी हुई। हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था कि 2015 को तो मेरी शादी हुई और 2017 में 15 दिसंबर 2017 को मेरे साथ एक हादसा हुआ। मैं रात के समय रोड पर अकेला जा रहा था। कुछ लुटेरों ने मेरे साथ मारपीट करके मेरा मोबाइल और पर्स तो छीन लिया, पर मेरे पाँव में जोर से किसी चीज से वार कर दिया, जिसकी वजह से बायां पैर फ्रैक्चर हो गया। ऐसे ही टेंशन में 2.5 साल बीत गए। फिर कोरोना की महामारी चलने लगी और लॉकडाउन शुरू हो गया, जिसकी वजह से मेरा काम भी बंद हो गया। लॉकडाउन खुला तो मैंने मेरे बॉस को फ़ोन किया, ड्यूटी के बारे में पूछा, तो उन्होंने जो बोला वह सुनकर मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रख सकता, सिर्फ 10 लोग को ही रखने थे, ड्यूटी पर वो हमने रख लिए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। कर्जदारों को भी कॉल आने शुरू हो गए थे कि अब तक पैसे दे दो, हमारे पैसे कब दोगे। जिन फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था उससे भी नई लोन के लिए बात की, लेकिन वो भी बोले पहले पुराना लोन क्लियर करो फिर नई लोन के बारे में बात करेंगे। 1 महीना हो चुका था लॉकडाउन खुले हुए और मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। बहुत बुरे दिन आ गए थे। बस ऐसे ही एक दिन शाम के समय यूट्यूब पर हनुमान जी की वीडियो देखी। बस उसी दिन से मैंने हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दिया। रोज सुबह नहाकर हनुमान चालीसा पाठ करने लगा। बजरंग बाण और सुंदरकांड भी पाठ सुनने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे मैं प्रभु के कितने निकट चला गया। बस दिन रात प्रभु से एक ही प्रार्थना करता, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे इस संकट से बाहर निकालो। फिर अचानक से एक दिन मैं जॉब के लिए इंटरव्यू देने गया। मुझे पसंद नहीं आई जॉब, पर काम न होने की वजह से मैंने जॉब करने के लिए तैयार हो गया। घर आकर जब मैंने घर वालों को काम के बारे में बताया तो सबने मना कर दिया कि नहीं करनी है सब काम, ऐसा काम नहीं करना है। फिर मैंने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया। मैंने अपने पुराने बॉस को फिर से कॉल किया। एक बार फिर से मैंने उनसे विनती की, मुझे सर आप जॉब पर रख लो। लेकिन वो बोले, सॉरी मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक व्यक्ति का नंबर देता हूँ, एड्रेस देता हूँ, वहाँ अप्लाई करना, देखो शायद तुम्हारा काम बन जाए। अगले ही दिन मैं नहाकर हनुमान चालीसा का पाठ करके उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया और मेरा एक्सपीरियंस देखकर वह बड़ा खुश हो गए और मुझे जॉब देने के लिए रेडी हो गए। वो भी अच्छी सैलरी के साथ मुझे उन्होंने जॉब दी। पर ये सब मेरे बजरंगबली की ही कृपा थी जो मुझे अच्छी जॉब मिल गई। उसके बाद सब कुछ अपने आप ही ठीक होने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कैसे मेरी मुश्किलें अपने आप दूर होने लगी। सब मेरी बजरंगबली की ही कृपा से हुआ है। 1 महीने बाद मुझे उस फाइनेंस कंपनी से भी फोन आया और उन्होंने कहा, हम आपको नई लोन देना चाहते हैं,
आपको लोन करवाना है तो डॉक्यूमेंट लेकर कल सुबह आप ऑफिस में आ जाइएगा। मैं बहुत हैरान था कि जो कंपनी नई लोन का नाम भी नहीं ले रही थी, वो आज खुद फ़ोन करके मुझे लोन देना चाहती है। मैं समझ गया यह सब मेरे प्रभु ने ही किया है और उनका ही चमत्कार है। मेरे बजरंगबली की कृपा से और बहुत कुछ अच्छा हुआ है मेरे जीवन में। अब उनकी शरण में अब मैंने उनके शरण में दे दिया है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं। अब काफ़ी हद तक मेरा कर्जा भी उतर गया। कर्ज भी जल्द उतर जाएगा और जो बाकी बचा है वो कर्ज भी जल्दी ही उतर जाएगा। एक भक्त का ये सच्चा अनुभव था। तो देखिए भक्तों कि भोले हमारे हनुमान जी कितने भोले हैं। वो सादी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो कुछ ये जो बंदा था कुछ पाठ नहीं करता था ज़्यादा, तो कुछ हनुमान जी की भक्ति नहीं करता था। सिर्फ नित्य उठ के सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करता था, बजरंग बाण का पाठ करता था, राम स्तुति तो राम स्तुति करता था, सुंदरकांड का पाठ करता था। इतनी भोली भक्ति से भी अपने हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे भोले हनुमान। आज हमने एक पंक्ति गाकर कहानी को एंड करेंगे। तो आप सब भी बोलिए, शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय 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 राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप भी कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों ऐसे ही कहानी के लिए साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन।